इस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? ओवरपास था सर, ओवरपास था ना? कर लिया था सभी ने? यूजर फ्लैग सभी को मिल गया? रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास किसी की भी अभी तक। हाँ, भेज तो दो यार, एक तो भेजो। दिखाओ जल्दी से एक बार। ले जाओ। तो लोग एक बार मशीन को स्टार्ट कर लो, कनेक्ट कर लो, और जितना आप लोगों ने कर रखा है उतना करके रखो। तो माइंस प्लान। कीप में ना आपको स्क्रीनशॉट ही कीप हो पाएंगे यहाँ पे। इसमें एक स्क्रीनशॉट के साथ आपका कंटेंट नहीं आता। कौन सा फोन यूज करें? आप चेरी ट्री डाल लो, चेरी ट्री डाल लो या फिर ऑब्सीडियन डाल लो। मतलब नॉर्मल वर्ड पे बना लो, जैसे वर्ड पे नहीं स्क्रीनशॉट लगा के आप बनाते हो, चेरी ट्री वर्ड पे बना लो। इसको मुझे स्कैन करके आप लोग बताइए इस पे क्या क्या सर्विसेज रन कर रही थी। हमने इस पे कुछ चीजें परफॉर्म करी थी हम लोगों ने, तो रन वगैरह कर ली थी। यस, बताइए मुझे। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक्सेस कैसे लिया इस मशीन पे? पोर्ट्स ओपन थे हमारे पास एचटीटीपी और ठीक है। ठीक है। वो सोच लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है तो। बन हो जाएगा। सेशन की के साथ है। पेज कौन सा था इस पे? एडमिन? तो यहाँ पे आपसे लॉगिन डिटेल्स मांग रहा है एडमिन की। अब आप कह रहे हो कि आपने कोई कुकी ऐड करी थी उसमें ताकि आपको एडमिन का राइट मिल जाए, तो वो कहीं मिला था आपको? कुकी का नाम भी इनने दे रखा होगा यहाँ पे। कुकी नाम दिया होगा ना, तभी तो आपने निकाला है। कुकी का नाम दिया होगा ना आपको? नहीं। मिनट में आपको कौन सा पेज है, कौन सी फाइल है? ये बात लॉगिन है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका पासवर्ड गलत, इनकरेक्ट है अगर स्टेटस,
आपको स्टेटस और कुकी बता रखा है यहाँ पे। लॉगिन करोगे, अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है तो आप लॉगिन कर सकते। अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है तो आपको क्या दिखा देगा, वो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स दिखा देगा। पासवर्ड सही है तो वो आपके लिए एक सेशन टोकन नाम की कुकी सेट कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग आप एडमिन वाले पेज को एक्सेस कर पाओगे। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप एक बार चेक करो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई करके। अभी आपके पास कोई भी कुकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं, तो आप कुकी एक सेट करना चाहते हो तो सेट कर दो एक कुकी, ऐड कर दो यहाँ से। कुकी का नाम क्या बताया था उसने? As it is, आप जो भी है copy कर लो इसको। ये प्रोग्राम अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं रीड कर पा रहे हो, तो आप ये एज इट इज चैट जीपीटी पे डाल दो। इसको आप चैट जीपीटी पे डाल दो, वो आपको बता देगा कि इस कोड में क्या वल्नरेबिलिटी है। उसको पूछो कि ये क्या, ये कोड वल्नरेबल है किसी चीज से, और अगर है तो उसको एक्सप्लेन कर देगा आपको, और उससे पूछो कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। जिन लोगों को नहीं आ रहा है ये जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना, ठीक है। आपने एक सेशन टोकन नाम से एक कुकी ऐड कर दी, उसका वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए रैंडमली, क्योंकि कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनको बस कुकी का नाम चाहिए, उसमें वैल्यू क्या है क्या नहीं है वो चेक नहीं करते हैं। अगर ये कुकी यहाँ पर अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको शायद हो सकता है वेबसाइट एक्सेस करने दे। कैसे कंफर्म करोगे? पेज को रीलोड करके कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे आपने वर्क मतलब रिफ्रेश करा, कुकी यहाँ पर है अवेलेबल, और इसके अकॉर्डिंग आपको पेज पर कुछ कंटेंट देखने के लिए मिल गया है जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। ये क्या है आपका? ये जो दिखाया गया आपको ये क्या है? प्राइवेट की है ना, ये आरएसए का या आईडी आरएसए जो होती है ना, वो है ये आपकी। तो अगर आपके पास किसी यूजर की आईडी आरएसए अवेलेबल है तो आप उससे लॉग इन कर सकते हो। यूजर का नाम दिखाया गया है यहाँ पे, जेम्स। ये यूजर हो सकता है। सिंस यू हैव कीप फॉरगेटिंग योर पासवर्ड, जेम्स का ये है। यहाँ पे लिखा है ना, सिंस यू हैव टू कीप फॉरगेटिंग योर पासवर्ड जेम्स, आई हैव सेट अप एसएसएच की फॉर यू। तो आपको एसएसएच की का एक्सेस दे रखा है यहाँ से। की यूज करना आप लोगों को ऑलरेडी बताया था मैंने एनुमरेशन के टाइम पे भी। आप की के लिए एक फाइल बना लीजिए, किसी भी नाम से बना लीजिए। मशीन का नाम है, इसके नाम से बना लीजिए। मैंने पेस्ट किया इसके अंदर एज इट इज जो लिखा हुआ था वेबसाइट पर, कॉपी पूरा कंटेंट नहीं है। सेव कर लो, एग्जिट कर लो। फिर बताया था इसकी हमें परमिशन चेंज करनी होती है। इसकी परमिशन वाइड नहीं होती है, इसके लिए ओपन नहीं होती है। परमिशन क्या रखोगे आप इसकी? एक सेकंड। संदर्भ मतलब कि हम ओनर को फुल परमिशन, मतलब ओनर को हम रीड राइट की परमिशन दे दें, और अदर यूजर्स को और ग्रुप को हम लोग कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं करें। आप इसको यूज करके देखिए, SSH-i ओवर पास की के बाद यूजर का नाम आपको मिला है जेम्स @IP एड्रेस। पूछ रहा है आपसे वो की, मतलब ये पहली चीज ये कंफर्म हो गई कि ये जो की है ये सही है जेम्स यूजर के लिए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस की को यूज करने के लिए आपको एक की का पासवर्ड देना जरूरी है। वो पासवर्ड जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे निकालना होता है की का पासवर्ड? टू जॉन, ठीक है। तुम्हारा टूल बन गया। कौन सा था वो? हैश टू जॉन। कोई टूल यूज करना है हैश टू जॉन, और आप फाइल का नाम दे दो ओवर पास हाइफन की, और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आप किसी एक फाइल में सेव कर लो ओवर पास हैश के नाम से। हैश आ गया होगा इसके अंदर। अब आप क्रैक कर लो हैश को जॉन के थ्रू। आप लिखेंगे जॉन ओवर पास हैश, और उसके बाद जो भी वर्ड लिस्ट है आपकी, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rocky.txt, इससे आप इसको क्रैक करने का ट्राई करिए। इसको फॉर्मेट पता नहीं चल पा रहा है इससे। लेट्स सी आइडेंटिफाई कर, फॉर्मेट दिया हुआ है इसे यहाँ पे। इसको चेक करना पड़ेगा कि जॉन में इसको क्या बोला जाता है।
फिर तो एरर फॉर्मेट का बता रहा था, बट रन कर रहा है, उसके बाद उसने आपको बता दिया। हाँ, उसने आइडेंटिफाई कर लिया होगा यहाँ पे। ये हाँ, ये है इसका एक SSH 580 RSA DSE। ठीक है, तो आपको पासवर्ड मिल गया, वो पासवर्ड है जेम्स 13। ठीक है, अब इसको आप यूज कर लीजिए। एस एस एच वाली जो कमांड थी आपकी, से आपने पासवर्ड डाला जेम्स 13, आपके पास उस मशीन पर एक्सेस आ चुका है। मशीन का नाम है ओवरपास प्रॉड और यूजर का नाम है जेम्स। यार एरर तो तब नहीं आएगा ना जब आप कमांड सही से डालोगे। कमांड्स कहीं ना कहीं गलत हो रही होंगी ना कुछ। मैं करते रहता हूँ बहुत सारे मशीन्स को, इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग, उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। कमांड्स भी याद हो जाएंगी उससे, और आपको जो स्मूथनेस चाहिए ना वो भी आ जाएगी। तो यार प्रैक्टिस सही होगा। टाइपिंग की पहले तो प्रैक्टिस करो, गलत मत टाइप करो। गलत टाइप करोगे ना तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। और आप लोग गलत टाइम करोगे ना तो उससे टाइम भी वेस्ट होगा, और आपको बार बार लगेगा कि इस बार भी क्या गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। वो कमांड्स की गलती होगी, वो है ना। इसलिए- हम्म, तो दोस्तों यूजर का एक्सेस आ चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। यूजर और टेक्स्ट तो आपको मिल जाएगा, उसको कैट कर लेना आप। जो इम्पोर्टेंट और भी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है उसको भी देख लीजिए। txt। एक और यूजर का नाम आपको मिल रहा है, न्यूडलैंड। न्यूडलैंड नाम का एक और यूजर है यहाँ पे, हैज बीन कंप्लेन। बॉक्स भी कोई यूजर का नाम हो सकता है। टू डू लिस्ट बना रखे जहाँ पे आपको दो यूजर्स के नाम और मिल रहे हैं, एक है न्यूडलैंड और एक है पैराडॉक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों यूजर्स अवेलेबल हैं या नहीं, आप होम पे जाके चेक कर सकते हो। नहीं, ऐसे कोई यूजर्स सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे बट सिस्टम पर ऐसे कोई यूजर अवेलेबल। सो एक चीज और आप देख लो वहाँ पे वापस जाके। पास नाम से फाइल है यहाँ पे, उसको भी चेक कर लो। ये क्या हो सकता है? तो ये कुछ कंटेंट है जो इंटरेस्ट काम का नहीं है। तो चेक कर लेना आप लोग बॉक्स सेंट्रिक के अंदर कि ये है क्या बेसिकली, अगर वो बता सके। नहीं तो आप कोई हैश आइडेंटिफायर के अंदर डाल दो। अगर ये कोई हैश, वैसे हैश तो नहीं लग रहा मेरे को। इंक्रिप्टेड समथिंग, हाँ। कोई इंक्रिप्शन का फंक्शन होगा। ये ओवर पास भी वेबसाइट ना, ये कुछ पासवर्ड मैनेजर बना रहा है आपके लिए।
तो यहाँ तक इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? यूजर और टीएक्सटी आपको मिल गया। फाइनल आपने किया नहीं मिला होगा उस पर, एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीजें तो। अगर कुछ और नया है यहाँ पर प्रीवियस क्रिएशन के लिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास जेम्स का पासवर्ड है। कहाँ है? पासवर्ड नहीं है तो आप ट्राई कर लो, हो सकता है कि सेम पासवर्ड हो। बट अगर वो पासवर्ड नहीं है आपके पास तो आप सूडो हाइफन एल यूज नहीं कर सकते। जेम्स 13 इसका पासवर्ड नहीं। ठीक है, तो आप अगर सूडो में आपसे पासवर्ड मांग रहा है वो जेम्स के लिए, तो आपके पास नहीं रन कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड नहीं है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था, वो फाइंड कमांड के थ्रू आपको कुछ बताया था मैंने, एस यू आई डी को फाइंड करना है ना, वो भी आप फाइंड करके देखो। उसके लिए कमांड कोई बता सकता है मुझे क्या थी? कमांड याद होगी सभी को? ये कमांड ना याद कर लो, सिंपल है, आप लोगों ने फाइंड पहले भी यूज करा होगा। लास्ट में आप एरर्स को रीडायरेक्ट कर दोगे dev null फाइल के अंदर, ठीक है, नल फाइल के अंदर। तो ये जो कमांड है वो आपको बताएगा कि अगर किसी ओनर के पास एस बिट है तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। और फाइल्स आपके सामने आएंगी पूरे सिस्टम से। ये वाला जो स्लैश है वो बता रहा है कि आप पूरे सिस्टम की फाइल्स को फाइंड करें। फाइल्स यहाँ पे आएंगी आपके सामने, उन फाइल्स को आप एक एक करके कहाँ पे चेक करोगे? जीटी फोबिन्स वाला जो वेबसाइट आपको बताया था उस पर जाके आप एक एक करके इन सारी फाइल्स को आप चेक करो और देखो कि इनमें से किसी पर एस यू आई डी सेट है या नहीं। एस यू आई डी सेट होनी चाहिए। इनकी तो सेट है, लेकिन के पास कोई ऐसा प्रिविलेज एस्केलेशन का तरीका है? सुडो नहीं, जो एस यू आई डी के थ्रू आपके पास ऐसा कोई, अगर मेरी इस पे प्रिविलेज एस्केलेशन का तरीका है तो भी आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो ना, अदरवाइज नहीं। जीटी फोबियंस पे जब जाके एक एक करके इन सबको सर्च करोगे, जैसे आपने फर्स्ट सर्च किया एफ यूजर माउंट, देखा कि क्या उस पे एस यू आई डी वाला टैग आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते आप उसके, मतलब एफ यूजर माउंट के थ्रू ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसको एस यू आई डी के थ्रू एक्सप्लॉइट किया जा सके और प्रिविलेज एस्केलेशन किया जा सके। तो ऐसे करके आप हर एक को चेक करो। वैसे इसमें से किसी में है नहीं, क्योंकि ये बाइनरीज आपको हर बार मिलेंगी। जितने ज्यादा आप सीटीएफ सॉल्व करोगे ये बाइनरीज आपको मिलेंगी, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, इनमें से कोई यूनिक ऐसी कोई बाइनरी नहीं है जो आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करने में हेल्प। ठीक है, तो आप चेक कर भी लोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इसके बाद, क्योंकि देख लिया मैंने यहाँ पे कोई नहीं। आपके दो जो तरीके मैंने अभी तक आपको बताए थे प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, वो दोनों यहाँ पर काम नहीं। ठीक है। तीसरा चीज, हम लोग यहाँ पर जैसा भी आप बता रहे हो क्रॉन जॉब्स, क्रॉन जॉब्स को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्रॉन जॉब्स क्या होते हैं, कैसे चेक किए जाते हैं? आप लोगों ने लिनक्स में पढ़े होंगे सभी ने क्रॉन जॉब्स। सभी को पता है क्या होते हैं क्रॉन जॉब्स? ठीक है, क्या होते हैं क्रॉन जॉब्स? आप तो कितना लोग जाते हैं, मिसम कर दिए। आप नहीं तो है मुझे। क्रॉन जॉब्स क्या होते हैं? सर टास्क ऑटोमेशन के लिए होता है। रीस्टार्ट नहीं, सिर्फ रीस्टार्ट नहीं, ऑटोमेट करने के लिए, है ना। टास्क को, टास्क को ऑटोमेट या शेड्यूल करने के लिए आप यूज कर सकते हो क्रॉन जॉब्स को। आप उसमें बता देते हो कि मुझे कोई भी टास्क है, कोई भी कमांड है, कोई स्क्रिप्ट है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, कब कब उसको मुझे शेड्यूल करना है। जैसे आपने बोल दिया कि हर इवनिंग को, हर शाम को 6 बजे 8 बजे कोई स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए। वो स्क्रिप्ट कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो आपको एग्जीक्यूट कराना है। तो वो किसके थ्रू आप करते हैं? क्रॉन जॉब्स के थ्रू करते हैं। कि आप चाहें किसी स्पेसिफिक टाइम पर आपको स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक दिन, साल के कौन से महीने में करनी है, कौन सा वीक ऑफ डे होना चाहिए, मिनट क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, वो सब आप क्रॉन जॉब्स में बताते हैं। ठीक है। अब क्रॉन जॉब्स को देखते कैसे हैं? अगर मुझे इस मशीन पे पता करना है कि यहाँ पर शायद कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जिसको मैं एडिट कर पाऊँ, या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जो कुछ ड्यूरेशन में ऑटोमेटिकली रन कर रही है, वो चेक कैसे करोगे कि यहाँ पे कोई ऐसी स्क्रिप्ट है या नहीं है? तो एक कमांड याद रखिए, कैट, जो क्रॉन टाइप की जो फाइल होती है, एक ग्लोबल फाइल होती है और एक होता है कि हर एक यूजर के अपने इंडिविजुअल क्रॉन जॉब्स भी होते हैं। ग्लोबल फाइल के अगर आपको अंदर चेक करना है जहां पर कोई भी यूजर अपना क्रॉन जॉब मेंशन कर सकता है, वो लोकेशन क्या होगी? स्लैश ईटीसी स्लैश क्रॉन टैब टैब नाम की फाइल है जो कि ईटीसी लोकेशन पर पड़ी पड़ी हुई है, और इसको अगर आप रीड करोगे तो आपको दिखा देगा कि कोई क्रॉन जॉब यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं।
तो आप देखो तो लास्ट में आपको एक cron job दिख रहा है यहाँ। ये cron job क्या है? सेकेंड तो नहीं, हर मिनट। ठीक है। ये जो ये सारे जो एस्ट्रिक है ये क्या बता रहे हैं? फर्स्ट एस्ट्रिक क्या बता रहा है? मिनट। एस्ट्रिक का मतलब है कि एवरी मिनट। यहाँ पर अगर 1 लिखा होता, जैसे यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि वो 17th मिनट पे कमांड को रन करेगा। 17th मिनट मतलब 1:17, 2:17, 3:17 ऐसे रन करेगा। बट यहाँ पर क्या है? एस्ट्रिक है। तो एस्ट्रिक का मतलब है कि ये हर मिनट एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही सेकंड लोकेशन किसकी होती है? आर की। आर की जगह भी क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रिक, मतलब वो हर घंटे एग्जीक्यूट करेगा। फिर नेक्स्ट पोजीशन किसकी होती है? डे, मतलब महीने का कौन सा दिन है। दिन मतलब वो मंडे ट्यूसडे नहीं, 1 2 3 4 5 6 तारीख क्या है, बेसिकली डेट क्या है। तो थर्ड वाला पोजीशन होता है डेट के लिए। आप यहाँ पे बता दोगे कि वो जो किस महीने के, मतलब महीने के कौन से दिन पर, 12 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रिक, मतलब हर दिन, 1 तारीख को भी, 2 को भी, 3 को भी, 10 को भी, 30 को भी। लास्ट क्या लिखा हुआ है? सॉरी, फोर्थ पे क्या लिखा होगा? मंथ। फोर्थ पे क्या होता है? मंथ। मंथ मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो महीने, कौन से महीने पे करना है। 1 लिखोगे तो वो जनवरी में करेगा, 2 लिखोगे तो फेब्रवरी में करेगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस महीने पर मुझे वो स्क्रिप्ट रन करानी है। यहाँ पर एस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो मतलब एवरी मंथ। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ईयर। ईयर नहीं भाई, डे ऑफ वीक। लास्ट क्या होता है? डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक का मतलब होता है कि मुझे दिन के, मतलब हफ्ते के कौन से दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, किस दिन मुझे एग्जीक्यूट करानी होगी स्क्रिप्ट। ठीक है। तो डे ऑफ वीक क्या होता है? आपको यहाँ पे 7 दिन में से बताना पड़ता है कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, उस दिन मुझे एग्जीक्यूट कराना है। इसके का मतलब है कि कोई भी दिन हो उसको एग्जीक्यूट करना है। तो कुल मिला के इस इन चीजों का मतलब है कि ये एक ऐसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है पर मिनट। हर मिनट वो एक स्क्रिप्ट को रन कर रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? ये रूट क्या बता रहा है? किस यूजर के बिहाफ पर ये स्क्रिप्ट रन होगी। मतलब ये जो कमांड है, जो भी आगे कमांड लिखा हुआ है, ये कमांड कौन सा यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है? रूट यूजर। हर मिनट रूट यूजर के बिहाफ पर एक कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। ये कमांड क्या कर रही है? कमांड क्या कर रही है? ठीक है। तो कर्ल कमांड क्या करती है? वेब रिक्वेस्ट भेजने में हेल्प करती है। अगर आपको ब्राउजर नहीं है आपके पास और आप तब भी किसी सर्वर की तरफ, वेब सर्वर की तरफ कुछ वेब रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, HTTP रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो और उसका रिस्पॉन्स देखना चाहते हो, तो आप कौन सी कमांड यूज करते हैं? कर्ल। बहुत पॉपुलर टूल है। ठीक है। CURL बोलते हैं इसको, जो कि कर्ल कमांड है। ठीक है। कर्ल कमांड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी URL से कंटेंट को फेच करना। तो ये किस URL को रिक्वेस्ट भेज रहा है? overpass.thm। अब overpass.thm एक डोमेन नेम है। और आपको पता है, अगर overpass.thm यहाँ पर दिया गया है तो इसको कहाँ पे मेंशन किया गया होगा? होस्ट फाइल के अंदर। लिनक्स में एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं होस्ट, HOSTS। होस्ट फाइल जो होती है उसके अंदर आप क्या मेंशन करते हो? किस डोमेन को किस IP पर रिजॉल्व करना है। कि अगर मैं overpass.thm पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो उसको किस IP पे रिजॉल्व करना है, वो कहाँ पे लिखा होगा। क्योंकि आपको पता है ये कोई पब्लिक डोमेन नहीं है। ये कोई ऐसा डोमेन नहीं है कि मैं अगर गूगल पे डालूंगा तो ये मुझे बता देगा। वैसे भी इन मशीन्स पर इंटरनेट एक्सेस अलाउ नहीं होता। आप इसे पिंग करोगे .8.8.8 को तो नहीं कर पाओगे। तो अगर ये इसको रन कर रहा है तो ये कहाँ पे होगी? ये डोमेन कहाँ पे पड़ा होगा? होस्ट फाइल के अंदर। ठीक है। पहले आप जाके चेक करो कि क्या आपके पास होस्ट फाइल को एडिट करने की परमिशन है या फिर नहीं। ठीक है, पहली चीज। तो कर क्या रहा है वैसे? होस्ट फाइल के मतलब इस डोमेन के ऊपर एक पेज है जिसका नाम है डाउनलोड्स। उसके आगे एक और पेज है जिसका नाम है SRC। और उसके आगे एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, रिसर्च की स्क्रिप्ट है, जिसका नाम क्या है? बिल्ड स्क्रिप्ट डॉट sh। और इसको वो कहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहा है? बैश। पाइप ऑपरेटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कमांड का जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होगा? वो कोड, SS का कोड। उस कोड को कहाँ पर एग्जीक्यूट कराने के लिए आप बोलेंगे? बेंच में। ठीक है। उस कोड को कहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे हम लोग? बेंच में। समझ आ गया? ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे आप जाकर? यहाँ पे होस्ट फाइल को चेक करोगे।
चेक करिए कि क्या होस्ट फाइल को हम लोग एडिट कर सकते हैं या नहीं। क्या पता चल रहा है यहाँ से आपको? कोई भी यूजर इसको एडिट कर सकता है, ठीक है। वैसे होता क्या है नॉर्मली, क्या होस्ट फाइल को कोई और यूजर एडिट कर सकता है? क्या होस्ट फाइल को कोई और यूजर एडिट कर सकता है आपके नॉर्मल सिस्टम्स पे? तो अपने सिस्टम पे चेक करके देखो, काली पे जाओ और चेक करो इस फाइल की लोके इस फाइल की परमिशन चेक करके देखो और बताओ मुझे कि आप इसको एडिट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल यूजर भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है, एक वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे कि आप किस फाइल को एडिट कर पा रहे हो, उस फाइल को आप एडिट कर पा रहे हो, क्योंकि उस फाइल को एडिट करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ रूट के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। समझ आ गया? तो आप एडिट कर सकते हो क्योंकि आपको राइट की परमिशन दी गई है। जाइए इस फाइल को ओपन करके देखिए और चेक करिए कि इसके अंदर ऐसा कोई डोमेन है, और अगर है तो उसका आईपी क्या दिया हुआ है इस पे। ये रहा ओवर पास डॉट टी एच एम, इसको किस में रिजॉल्व कर रहा है, वो लोकल होस्ट पे। मतलब जो भी ओवर पास डॉट टी एच एम पे रिक्वेस्ट जाएगी वो लोकल होस्ट पे जाकर रिजॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है यहाँ पे, आप यहाँ पर अपना ट्राइएक्मी का जो आईपी है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, जो आपकी आईपी यहाँ पर दी गई है टनल की जो आईपी है। तो मेरे जो आईपी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10.2.29। जैसे ही आप अपनी टनल की आईपी यहाँ पर set, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये आईपी मतलब इस डोमेन पर कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो किस आईपी पर रिजॉल्व होगा, 10.2.29.11 पे रिजॉल्व। नेक्स्ट क्या करेंगे, उन्हें हमने ये बोल दिया कि अब अगली बार ये जब कमांड रन होगी ना तो ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वर की तरफ भेजेगा। हमारे सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट आने के लिए आपको अपने मशीन पर कौन से पोर्ट पे, 80 पोर्ट पे एक वेब सर्विस चलानी पड़ेगी ताकि उसको हम लोग देख पाए। और उसका सबसे इजी तरीका क्या है, पाइथन सर्वर। पाइथन सर्वर आप लोगों को बताया था मैंने। आप अपने मशीन पर आ जाओ और आपको मैंने एक पाइथन सर्वर क्रिएट करने के लिए कमांड दी थी जिसको अभी हम किस पोर्ट पर रन करेंगे, 80 पोर्ट पर। 80 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई पोर्ट नहीं दिया, हमने डायरेक्टली बोला है कि उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजना है। आईपी पे रिक्वेस्ट वो अगर वेब रिक्वेस्ट भेज रहा है तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पर ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आएगी, वो कैसे पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट करो और हर मिनट वो स्क्रिप्ट रन कर रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा वो, तो दिख गया यहाँ पे कि हाँ उसने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हमें भेजी है। इससे ये कंफर्म हो रहा है कि हमारा वहाँ पर जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने जो एवरी मिनट रन कर रही है वो एक्चुअल में वर्क कर रही है। अब हमारे पास उसकी रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि हम लोगों ने ओवर पास डॉट टी एच एम में अपना आईपी डाल दिया। ये हर मिनट आता रहेगा, अभी जैसे आपके पास 7-4 पे आया है तो अगला 8-4 पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यह एक घंटा या जो भी है, ठीक है। तो हमें अब क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है किस नाम से, बिल्ड स्क्रिप्ट डॉट एस एच के नाम से, जो कि किस फोल्डर में होनी चाहिए, वही सेम लोकेशन। मतलब आपको पहले एक फोल्डर बना, दो फोल्डर बनाने पड़ेंगे, एक डाउनलोड्स के नाम से जिसका डी स्मॉल होना चाहिए, साथ के नाम से जो लोअर केस में होना चाहिए, और उसके अंदर जाके एक फाइल बनाओगे जिसका नाम होगा बिल्ड स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ठीक है। तो बना लीजिए, इसी लोकेशन पर हम कंट्रोल सी कर देते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्टरी क्रिएट करिए। अगर मुझे दो डायरेक्टरी एक साथ बनानी है बना सकते हैं, एक से ज्यादा डायरेक्टरीज एक के अंदर ही एक बनानी है तो हाँ, क्या, हाँ, फिर से बनाते हो, फिर से बनाते हो हाइफन पी से, आप हाइफन लोअर केस पी दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे पहले डायरेक्टरी का नाम क्या है, कॉपी कर दो जरूर। दो डायरेक्टरी एक साथ बना देगा आपके लिए, पहली डायरेक्टरी कौन सी है, डाउनलोड्स, एंड दूसरी डायरेक्टरी कौन सी है, एसआरसी। आप यहाँ पर एलएस करोगे तो एक डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी आ गई होगी जिसके अंदर आप जाओगे, एलएस करोगे तो एक एसआरसी नाम की डायरेक्टरी बन गई। नहीं तो आपको फिर अलग अलग करके बनाना पड़ेगा। ये खाली होगा, यहाँ पर आप किस नाम से स्क्रिप्ट बना दोगे, बिल्ड स्क्रिप्ट डॉट एस एच, बिल्ड नहीं, बिल्ड स्क्रिप्ट डॉट एस एच। और यहाँ पर आप क्या करोगे, बैश का कोई रिवर्स शेल वाला जो स्क्रिप्ट है वो डाल दो, ताकि जैसे ही रूट के बिहाफ पर वो कर्ल कमांड को रन करेगा और हमारे पास उस मशीन का एक्सेस हमारे रिवर्स शेल को वो एग्जीक्यूट कर देगा। आप लोगों को बताया था रिवर्स शेल बैश का कहाँ पे मिलेगा आपको,
तो उसको बुक मार्क कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस आप ध्यान दीजिए, कुछ करो रिवर्स, फिर फर्स्ट वन। पूरी कॉपी कर लीजिए एज इट इज, इसको आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। इसमें हम लोग आईपी डाल देंगे अपना। तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर दो ऊपर शिबैंग, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप, वैसे तो उसमें बता रखा है उसमें, क्योंकि पाइप बैश लिखा हुआ है तो मेंशन करने की नीड नहीं है, लेकिन करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, वही आप मेंशन कर देना। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर बैश के थ्रू कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड कोई भी रख लो आप, जो आपकी मर्जी है। सेव कर दीजिए इसको और एग्जिट कर दीजिए। अब आप तुरंत क्या स्टार्ट कर लो, नेटकैट उस पर्टिकुलर पोर्ट पर, क्योंकि अगली बार जैसे स्क्रिप्ट चलेगी, और एक चीज और करना है आपको, तो यहाँ पर आप पाइथन सर्वर चला लो, क्योंकि पाइथन सर्वर नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। है, आपको कहाँ चलानी पड़ेगी उसको, उस फोल्डर पे जहाँ पर, जहाँ जहाँ से वो कॉल कर रहा है। तो आप दो फोल्डर पीछे आ जाइए, यहाँ पर जाके आप पाइथन सर्वर की कमांड चलाइए, और दूसरे तरफ नेटकैट आप नहीं, मैंने चेंज कर दिया था उसको। तो यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर अगले मिनट पे जैसे ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, आगे रिक्वेस्ट उसने फेच कर लिया फाइल को, और फेच करके आपके पास क्या आ जाएगा, तो उसका एक्सेस आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल फेच करा, फाइल हमारी वाली फाइल फेच हो गई इस बार, ठीक है, और इस फाइल के अंदर चेंजेस हो गए। तो एक चीज आप यहाँ पर और कर सकते थे, यहाँ पर ये फाइल कहीं ना कहीं होगी, तो आप चेक करो उस पर क्या आपके पास परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट वगैरह की। अगर परमिशन है इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, तो आप उसके अंदर चेंजेस कर दो, वो भी कर सकते हो फिर। उस केस है, बोलिए नहीं, फाइंड करके एक बार देखो, कहाँ पे देखिए आपने ये। नहीं, ये तो फाइल कहीं पे है नहीं, सो फिर तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आके काम करिए। तो मुझे तो हर वो मिनट पे इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करेगा, जैसे 11/4 पे किया, फिर 12/4 पे किया, 1 मिनट में करेगा, और आपके पास यहाँ पर एक्सेस यूजर का आ जाएगा, हुए माई करके आप कंफर्म कर लोगे। फाइनली आप root डॉट टीएक्सटी को देख सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मशीन में बहुत सारी नई चीजें थी। नई चीजें क्या क्या थी, एक तो ये cron जॉब वाला कॉन्सेप्ट, प्रिविलेज एस्केलेशन वाला, ईटीसी होस्ट वाला कॉन्सेप्ट, होस्ट फाइल में राइटेबल परमिशन होने का कॉन्सेप्ट, नहीं होती वो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, आप कंपनी को अलग से रिपोर्ट कर सकते हो उस चीज। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सेस कैसे लिया, कुकीज के थ्रू। तो जो कुकीज वाला कॉन्सेप्ट था जो आपने यहाँ पर परफॉर्म किया, वो आपको तभी कर पाओगे जब आप जावास्क्रिप्ट को रीड करोगे, ठीक है। तो जब आपका वेब का पोर्ट ओपन होता है, तो बहुत सारी चीजें जो आपको चेक करनी पड़ सकती है। वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं, उन पेजेस पे क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उन पेजेस पे हो सकता है, यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन बाईपास का भी ट्राई कर सकते थे एसक्यूएल इंजेक्शन से। यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन बाईपास नॉर्मली भी ट्राई कर सकते थे, एरर को देख सकते थे कि एरर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग शायद आपको यूजर नेम पासवर्ड पता चल जाए। क्या बोलते हैं, जो हमने अभी करा, हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड करा, वो भी करना चाहिए आपको, वो भी आप रीड करो, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं जो इस पर्टिकुलर पेज पर यूज की जा रही हैं। उनके कोड को आप एक्सप्लोर करने के लिए एआई का यूज करो। तो आप चैट जीपीटी, क्लाउड, क्लॉक एआई से बोलो कि वो आपको एक्सप्लेन करके दे इस कोड को, एक्सप्लेन करेगा, समझ आएगा कि वल्नरेबिलिटी कहाँ है, इसे एक्सप्लॉइट करना है, और उसको आप यूज करके देखो। समझ आया सभी को ओवरपास? तो बाकियों से थोड़ा ज्यादा ही आपका एक टफ था जो अभी हमने बाकी लैब करी उसमें, क्योंकि कोडिंग वाला पार्ट नहीं आया, वेब के ऊपर उतना एनिमेशन नहीं था बिल्कुल। तो यहाँ पर वेब पे थोड़ा एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया सभी को? अब मैं अगर आपसे पूछूं इस पे क्या क्या वल्नरेबिलिटी थी इस सर्वर पे, बता सकते हो एक बार सीक्वेंस में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आपको मिली इस पर्टिकुलर मशीन स्टार्टिंग से?
वल्नरेबिलिटीज थी ओवरऑल इस मशीन पे, जैसे आपको रिपोर्ट करना है किसी कोई मशीन, अगर आप इन फ्यूचर कोई देखते हो तो क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आप रिपोर्ट करोगे उसको, क्योंकि उसको एक्सप्लेनेशन तो आप दे दोगे लेकिन आपको कुछ बताना पड़ेगा ना नाम वल्नरेबिलिटीज का। स्टार्टिंग से बताओ, और किससे पहले आई हो वल्नरेबिलिटी ऑथेंटिकेशन से पहले। हमने nmap से स्कैन किया, दो पोर्ट्स मिले, वेब वाले पोर्ट पे गए, वो बस्टर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग यूज करी हम लोगों ने। उसके बाद डायरेक्टली हमें एडमिन वाला पेज मिला था, वहां पे आपने कुकीज वाला कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहला वल्नरेबिलिटी की जावा स्क्रिप्ट में कुकी का नाम दिया गया था। ये सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के अंदर है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए कि इसके नाम वाला जो भी फंक्शन है, कोड है, वो बैकएंड में होना चाहिए, सर्वर साइड पे होना चाहिए, क्लाइंट साइड पे नहीं होना चाहिए। कुकी का नाम आपको मिल गया, पहली चीज जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का पार्ट। लेकिन कुकी का नाम मिलने के बाद आपने सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म, जो कि ऑथेंटिकेशन बाईपास के अंदर आता है, कि आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बाईपास किया, एडमिन का क्रेडेंशियल्स नहीं बताते हमें, हमने उसको बाईपास किया यूजिंग सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, जहाँ पे कुकीज को इंजेक्ट किया, वैल्यू डाली, और उसके बाद उस वेबसाइट का एक्सेस मिल गया। तीसरी चीज अगेन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यहाँ पे की डाल रखा है उसने अपना। तीसरी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, क्योंकि उसने यहाँ पर अपना पब्लिक प्राइवेट की जो है एसएसएच का वो डाला हुआ है। चौथा, इसको इसका जो पासवर्ड था वो वीक था। ठीक है, इस पर्टिकुलर की का जो पासवर्ड था वो बहुत ही ज्यादा वीक था, आपने इजिली इसको ब्रूट फोर्स कर लिया। नेक्स्ट, इसके बाद आपको मशीन का एक्सेस मिला था। मशीन का एक्सेस मिलने के बाद ईटीसी होस्ट फाइल पर वीक परमिशंस थी। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया आपका, या सिक्स जो भी था। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, आपने प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए cron जॉब्स का यूज करा, जहाँ पे इस cron जॉब को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता था ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसे ये करवाना था cron जॉब, ऐसा कुछ करना था, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकता था इस पर्टिकुलर चीज को। यहाँ पर ऐसा क्या डाल सकता था वो जिससे ये बच जाता, ये प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं कर पाते आप। मतलब आप कह रहे हो लोकल मशीन पर अगर ये रन कर रहे हैं तो कर्ल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर रूट की जरूरत नहीं है इसको रन करने के लिए, तो रूट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चीज लिखी हुई है, पहली चीज तो ये है कि इसको एवरी मिनट अगर रन कराने की एक्चुअल में जरूरत नहीं थी तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इसको रूट के बिना भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता था, कोई नॉर्मल यूजर अगर इस स्क्रिप्ट को रन करके रन कर रहा होता तो भी बेटर था यहाँ पे, क्योंकि आपको उस नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिलता। ठीक है, लेकिन अगर रूट से ही कराना है, हर मिनट कराना है, तो तीसरी चीज यहाँ पर आप कर्ल की एक्चुअल लोकेशन डाल सकते हो। कर्ल को एज इट इज नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, भी आप आने वाले कुछ शायद इन फ्यूचर कुछ लैब्स आपको ऐसे में कराऊंगा जिसमें आपको यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, कर्ल लिखा हुआ है, इस केस में होगा क्या, आपका जो सिस्टम है यहाँ, मतलब इस cron जॉब के अंदर यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल होता है जिसके अंदर वो इस पर्टिकुलर कमांड को ढूंढेगा। ये वो ढूंढ रहा होगा कि कर्ल कमांड यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो इसके अंदर होगी, इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर होगी, इसके अंदर नहीं है तो यहाँ होगी, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप यहाँ नहीं कर सकते, cron जॉब्स के पाथ अलग होते हैं। आपके सिस्टम पे कोई कमांड आप रन कर रहे हो, उसके पाथ अलग, उसका पाथ वेरिएबल अलग होता है। cron जॉब फाइल के अंदर पाथ वेरिएबल यहीं से आप चेंज करते हो। मतलब अगर मैं इस फाइल को एडिट कर पाऊँ, जो कि हमारी परमिशन नहीं होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, अगर यहाँ पर हुआ ऐसा परमिशन तो आप कर सकते हो उसको, से आप लोगों नहीं। अगर आपके पास अगर आपके पास ऐसी परमिशन है तो आप पाथ वेरिएबल चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास इस फाइल को रीड एडिट करने की परमिशन नहीं है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर तो इस फाइल को आप एडिट कर सकते हो ना, तो फिर तो आप किसी भी यूजर के बिहाफ पे कुछ भी करवा लो, है ना। फिर तो आप, मैं खुद ही लिख दूंगा यहाँ पे कि मुझे एक स्क्रिप्ट रन करनी है, स्क्रिप्ट मैं खुद ही बना दूंगा, उसके अंदर रिवर्स शेल डाल दूंगा, उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, है ना। तो अगर इस फाइल के पास एडिट परमिशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसमें से एक चीज है कि आप इसका पाथ वेरिएबल चेंज कर दोगे, यहाँ पे डाल दो स्लैश होम स्लैश जॉन या जेम्स जो भी है। अब जेम्स वाले फोल्डर के अंदर, होम्स के होम डायरेक्टरी के अंदर मैं एक मेलिशियस कर्ल की फाइल बना दूंगा। जब ये अगले मिनट कर्ल को ढूंढेगा तो ये सबसे पहले कहाँ पे ढूंढेगा, स्लैश होम स्लैश जेम्स, क्योंकि मैंने उसको सबसे आगे डाला हुआ है। ये ना सीक्वेंस में चेक करता है, सबसे पहले अगर आप कुछ डालोगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर ढूंढेगा कि कर्ल जैसा कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल वहां पर है या नहीं है। अगर होगा तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके अंदर आपने मेलिशियस कंटेंट कुछ डाला होगा, रिवर्स शेल के लिए कुछ कंटेंट आपने डाला होगा, तो उसका एक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाए सभी को। यहाँ पर वो एच टी टी पी एस मेंशन कर सकते थे, और कि यहाँ पे भी वही स्लैश बिन स्लैश बैश पूरा लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है।
सो समझ आ गया सभी को ये लैब? तो ठीक है, इस पे भी आप लोग रिपोर्ट वगैरह बनाइएगा, आंसर आपको मिल जाएंगे। कुछ इजी वाले लैब्स में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा मीडियम लेवल पे जाएंगे। वाला थोड़ा सा इसमें ना प्रोग्रामिंग वैसे तो इजी था, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं ना प्रोग्रामिंग के बारे में तो इजी था अभी भी। बट हाँ, अब थोड़ा इससे हम लोग हार्ड वाली चीजें करेंगे। लेजी एडमिन कर ली, ये वाला कर लो, आप लोग लिख लो। कैप्चर द फ्लैग जो हाइब्रिड लेटर्स में लिखा हुआ है, इसको कर लीजिएगा। ये प्रीमियम है, इसको रहने दो। स्टार्टअप करवाया था शायद मैंने आप लोगों को पहले ही। कौन है? अच्छा, इस वाले लैब को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे अगर किसी के पास प्रीमियम है ना, आप लोग कनेक्ट कर लो अपने ट्रैकमी के सब्सक्रिप्शन से, वीपीएन से, और वो आईपी आपको शेयर कर देगा, उस आईपी को आप भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप उन लैब्स को एक्सेस नहीं कर सकते जो प्रीमियम है। जिसके पास है उससे आप आईपी ले लो, वो आईपी आपको दे देगा। जैसे मैं मशीन को स्टार्ट करूँ, आईपी निकालूं और आपको इस सबके साथ शेयर कर दूं, तो वो आईपी पर आप भी अपने वीपीएन को कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं मशीन। ठीक है, हाँ, एक ही मशीन पर अगर 5-6 लोग करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उस पर लोड होगा उस मशीन पर, तो सारी चीज़ें सही से नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ये 2 लोग को करना है, 2-3 लोगों को करना है तो आप कर सकते हो। ये वाला कराया था मैंने आप लोगों को, ब्रुकलिन 99। लिख लो इसको, ये कर लो ना आप लोग। इग्नाइट लिख लीजिए, ये आप लोग धीरे धीरे करते रहिए। विगल कर लीजिए, विगल सीटीएफ। कर लोगे? ठीक है, इतना हो जाएगा इसको। जिन लोगों ने नहीं करा वो लिख लो, इग्नाइट लिख लो, आप स्टार्टअप लिख लो, ब्रुकलिन 99 कर लीजिएगा। सेकंड वाला कर लो। ठीक है, ये वाले रूम्स आप लोग सॉल्व करिए। नहीं, एंथम अभी नहीं, वो विंडोज बेस्ड मशीन है तो मैं आपको बताऊंगा। ये विंडोज वाला है, जब विंडोज वाले कराऊंगा तब मैं आपको ये वाला करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप पहले हम लोग लिनक्स वाले मशीन को करेंगे, फिर विंडोज वाले मशीन को। ठीक है, एप्पल वाले हम मिलेंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि एप्पल पे कोई सर्वर नहीं रन करता ना। एक जो एप्पल को बनाया नहीं गया उस चीज के लिए, एप्पल विंडोज पे तो हम सर्वर रन करते हैं, बट मैक बनाए गए यूजर को यूज करने के लिए, उसको सर्विसेज होस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कोई सर्वर नहीं मिलेगा जो होस्टेड हो। हर जगह आपको मतलब पूरा इंटरनेट विंडोज और लिनक्स के सर्वर से ही बना हुआ है। ठीक है, सर इतना आप लोग करिएगा और मुझे रिपोर्ट्स दिखाइए आप लोग। अच्छा, जो अभी आकाश ने बनाया था वो मैं एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। वो इसी तरीके से बनाना है, सिंपल है। आपने कमांड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कमांड भी बस लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने कमांड यहाँ यूज करी है वो कमांड आप यहाँ लिख देना। ठीक है, और स्क्रीनशॉट्स आप चिपका दो यहाँ पे। एनिमेशन में जो भी चीजें आपने स्क्रीनशॉट में डाला है या स्टेप्स आपने करे हैं, वो सारी कमांड्स यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, फर्दर एनुमरेटिंग एचटीटीपी, जो आपको दिखा वेब पेज वो आपने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या क्या करा है आपने वो यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपने ब्रूट फोर्स किया, आपको कुछ पेजेस मिले जिसमें से एक पेज एडमिन और ईटीसी वाला आपको यहाँ पर मिला। तो ईटीसी के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिली वो आपने बताया, यहाँ पे एडमिन के अंदर क्या था वो आपने बता दिया, उसके अंदर कोई फाइल डाउनलोड करिए। इस तरीके से आपको ना एक रिपोर्ट बनानी है। क्योंकि एस्केलेशन में आपने क्या क्या किया वो आपने बता दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने जब परफॉर्म किया उस पर्टिकुलर चीज को, तो आपके पास रूट का फ्लैग है। ठीक है, इसमें कमांड्स आप ऐड कर लो, और अगर आपकी मर्जी है तो आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो प्रॉपर, कि स्टार्टिंग से लिखो, जैसे एक वॉक थ्रू बनाया जाता है, आप एक वॉक थ्रू बनाकर भी यहाँ पर लिख सकते हो और उसको मीडियम पे अपलोड कर दो। मीडियम में क्या क्या है ना, doc.google.com, docs.google.com, जो गूगल डॉक्स होते हैं।
आप उस पर बना लो, उससे क्या होगा कि आपका ना बैकअप भी हो जाएगा, जैसे आपका सिस्टम से वो चला गया है ना। आप जैसे आप वर्ड पे बनाते हो ना कोई चीज अपने सिस्टम के, वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, वही चीज आप docs.google.com पे बना लो, जिसका बैकअप आपके ड्राइव पे पड़ा रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाँ, ऑफिस 365 के अंदर आता होगा वो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब यूज कर सकते हो, या फिर आउटलुक का अकाउंट है अगर आपके पास, तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को भी एडिट कर सकते हो। ठीक है। अगर आउटलुक का अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डायरेक्टली यूज कर लो आप, क्लाउड प्लेटफॉर्म। अदरवाइज आप इसका यूज कर सकते हो, जो गूगल का है, गूगल डॉक्स जो है, DOCS। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका बैकअप भी हो जाएगा आपके डेटा का, उसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो, किसी को शेयर करना है इजिली शेयर कर सकते हो आप। समझ आ गया सभी को? चलिए, सो रिपोर्ट वगैरह बनाइए, अपने नोट्स वगैरह बना के रखते रहिए। सो यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन, जो मैंने लैब्स दिए आपको, इजी लैब्स आप परफॉर्म करिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ हार्ड लैब्स से स्टार्ट करेंगे।